ईरान एक बार फिर सुलग रहा है। सड़कों पर गुस्सा है, हाथों में तख्ती और आंखों में सिस्टम के खिलाफ आग। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता रहे हैं तो अमेरिका खुली चेतावनी दे चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, सवाल यह है क्या ईरान के इतिहास को दोहराने की कगार पर है। आखिरकार क्यों खामनेई को लेकर विरोध की गूंज देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़कों पर जनता, कटघरे में सत्ता। सैतालीस साल बाद फिर वही गुस्से की आग। महंगाई से बगावत तक ईरान में उबार। तस्वीरें ईरान की सड़कों की हैं। हंगामा, बवाल, प्रदर्शन और ये नारेबाजी, ये सब हो रहा है ईरान में। ईरान के कई शहर इन दिनों इसी तरह गूंज रहे हैं, चल रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, स्थिति गृह युद्ध जैसी हो रही है। तेहरान हो या मशहद, तबरीज हो या इस्फहान, ईरान की सड़कों पर आज सिर्फ भीड़ नहीं, आक्रोश दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई से टूट चुके हैं। ईरानी मुद्रा लगातार गिर रही है, बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य निगल रही है। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन गुस्से की आवाज बंद नहीं हो सकी। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। अब तक दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही और आतंकवादी करार दिया है। सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। दूसरी ओर ईरान में मचे बवाल के बीच एक बार फिर से अमेरिका की एंट्री देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने सीधा धमकी देते हुए कहा कि अगर जनता पर गोली चली तो अमेरिका जवाब देगा। यानी ईरान की सड़कों पर सिर्फ आंतरिक संकट नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव की आहट भी सुनाई दे रही है। आज ईरान की हालत क्या है, इसे सीधा आज से 47 साल पहले के इतिहास से जोड़ा जा रहा है। जी हां, ईरान आज उसी चौराहे पर खड़ा दिखता है जहां से 47 साल पहले इतिहास ने करवट ली थी। 1979 जब बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पश्चिमी समर्थक नीतियों और दमन के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे, तब निशाने पर थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी और उस क्रांति की अगुवाई कर रहे थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में राजशाही खत्म हुई और धार्मिक सत्ता की नींव पड़ी। खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। उसी दौर में उनके करीबी सहयोगी थे अली खामनेई। वो क्रांति में सक्रिय थे, पश्चिम विरोधी विचारधारा के समर्थक थे और सिस्टम के भरोसेमंद चेहरे माने जाते थे। खुमैनी के समर्थन से 1981 में अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति बने। 8 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब सुप्रीम लीडर कौन। संविधान बदला गया, धार्मिक शर्तें ढीली की गई और खामनेई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया। आज फिर ईरान में हालात डरावने हैं। 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। जिस व्यवस्था ने शाह को हटाया था, आज वही व्यवस्था जनता के निशाने पर है। तब नारा था शाह मुर्दाबाद, आज नारा है खामनेई मुर्दाबाद। इस बीच एक नाम फिर चर्चा में, रजा पहलवी, शाह के बेटे। निर्वासन में रह रहे पहलवी खुद को जनता की आवाज के तौर पर पेश कर रहे हैं।
लोग जरूरी नहीं कि राजशाही चाहते हों, लेकिन मौजूदा धार्मिक शासन से उनका मुंह पूरी तरह टूट चुका है। पहलवी उम्मीद तो है, लेकिन क्या वे समाधान है, ये अब भी बड़ा सवाल है। ईरान की सड़कों पर उठ रहा गुस्सा सिर्फ विरोध नहीं, चेतावनी है। इतिहास गवाही देता है, जब जनता सड़कों पर उतरती है तो तख्त हिलते हैं। सवाल यही है, क्या इस्लामिक क्रांति की सरकार खुद उसी जन क्रांति की शिकार बनने जा रही है? ईरान से इस वक्त बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वीडियो सामने आए हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सीधे धार्मिक सत्ता को चुनौती देते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीते कई सालों में ईरान में हुए सबसे बड़े सत्ता विरोधी प्रदर्शन है। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए हैं कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जल रहा ईरान, सड़कों पर उतरा गुस्सा। तेहरान से मशहद तक बगावत की आग। ईरान में सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार। तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये हुजूम सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि एक गहरे असंतोष की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग खुलेआम ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई को सत्ता से हटाने की मांग करते सुनाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के नारे में देश के आखिरी शाह के बेटे रजा पहलवी की वापसी की मांग उठने लगी है। राजधानी तेहरान के साथ ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों को लेकर एक अहम बात यह है कि सुरक्षा बलों ने शुरुआती दौर में हस्तक्षेप नहीं किया। ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है। हालांकि जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुए, एक मॉनिटरिंग ग्रुप ने दावा किया कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट सेवा बंद करना ईरान की सरकार की पुरानी रणनीति रही है, ताकि विरोध की आवाज दबाई जा सके, विरोध की आवाज को एक दूसरे तक पहुंचाने से रोका जा सके। इन प्रदर्शनों में एक अहम नाम उभर कर सामने आया है, रजा पहलवी। जिसने ईरान की सत्ता को टेंशन में डाला हुआ है। ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने हाल ही में अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। वीडियो फुटेज में प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दे रहे हैं। यह संकेत ईरान के अंदर सत्ता के विकल्प को लेकर बहस को और तेज कर रहा है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अब ईरान सुर्खियों में है। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ये लगातार हो रहा है जब ईरान में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विरोध की शुरुआत ईरानी मुद्रा के तेजी से गिरने के बाद हुई।
जिसने आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला। धीरे धीरे यह आर्थिक नाराजगी राजनीतिक विरोध में बदल गई। देखते ही देखते आंदोलन देश के सभी 31 प्रांतों तक फैल गया। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए। छोटे शहरों तक आंदोलन का पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि गुस्सा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। ये विरोध केवल किसी एक मुद्दे का नहीं, बल्कि सालों से जमा असंतोष का नतीजा है। फिलहाल ईरान में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित है, जबकि सड़कों पर विरोध की आवाज लगातार तेज हो रही है। सवाल यही है कि क्या आंदोलन सिर्फ गुस्से की एक लहर है या फिर ईरान की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की नई शुरुआत। अफवाहों का बाजार तेजी से गर्म है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई को मादुरो की तरह अगवा कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या खामनेई को अगवा करना वाकई इतना आसान है? खामनेई एक शख्स नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का केंद्र है। उनकी सुरक्षा में ईरान की सबसे खास फोर्स, कई स्तर की सुरक्षा और मजबूत खुफिया तंत्र हर वक्त तैनात रहता है। यानी कागजों पर जो आसान दिख रहा है, हकीकत में वो लगभग नामुमकिन है। इन दिनों ईरान में टेंशन है। ईरान में आग भड़क रही है। ईरान इन दिनों तनाव में। हालात क्या है, पूरी दुनिया देख रही है। हाल ही में वेनेजुएला में जो हुआ, उससे दुनिया हैरान है, परेशान है। अब ईरान की बारी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ईरान के सुप्रीम लीडर।
ईरान पर हमला या ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का अपहरण कागजों पर चाहे जितना आसान लगे, जमीन पर उतना ही नामुमकिन है। क्योंकि ना तो ईरान वेनेजुला है और ना ही खामनेई माधुर्य जैसा नेता। वेनेजुला में अमेरिका ने तख्ता पलट किया, मादुरो को हटाने की खुली रणनीति बनी। लेकिन ईरान एक बिल्कुल अलग कहानी है। यहां सत्ता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की है, और इस सिस्टम की धुरी है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। खामनेई के पास एक तो नहीं बल्कि पूरे 6 सुरक्षा कवच हैं। ऐसे कवच जिन्हें भेदना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। ये 6 कवच हैं मुस्लिम वर्ल्ड का समर्थन, शिया मुस्लिमों की निष्ठा, ईरान की ताकतवर सेना, खामनेई का अभेद्य सुरक्षा घेरा, ईरान की भौगोलिक संरचना और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ। खामनेई सिर्फ ईरान के रहबर नहीं, वो खुद को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक वैचारिक ध्रुव के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। पश्चिमी दबाव के खिलाफ खामनेई की छवि प्रतिरोध के प्रतीक की है। यही वजह है कि ईरान पर सीधा हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को भड़का सकता है। दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए खामनेई सिर्फ नेता नहीं, धार्मिक मार्गदर्शक है। ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बहुत से देशों में हर जगह खामनेई का प्रभाव जमीनी नेटवर्क में बदल चुका है। उन पर हमला सिर्फ ईरान नहीं, पूरे शिया बेल्ट को सक्रिय कर सकता है। ईरान की सेना और खास तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, ये कोई पारंपरिक सेना नहीं बल्कि एक वैचारिक फोर्स है। IRGC सीधे सुप्रीम लीडर को जवाब दे है और खामनेई की सुरक्षा इसके लिए धार्मिक कर्तव्य की तरह है। लेकिन खामनेई की जान की हिफाजत किसी आम फौज के पास नहीं, ये जिम्मेदारी है वली अम्र फोर्स की, IRGC की सबसे खास, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक यूनिट। वली अम्र का मतलब आदेश देने वाले की सेना। ईरान में इसका मतलब साफ है, सुप्रीम लीडर की सुरक्षा। इस यूनिट की स्थापना 1980 के दशक के मध्य में हुई। आज इसमें करीब 12,000 चुनिंदा जवान हैं। ये जवान सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस, आंतरिक साजिशों की पहचान और साइलेंट एलिमिनेशन में माहिर हैं। खतरा बाहर से हो या अंदर से, वली अम्र हर वक्त अलर्ट रहता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2022 में इस यूनिट के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूइफर
नए कमांडर बनाए गए। पुराने कमांडर इब्राहिम जब्बारी को सम्मान पूर्वक विदा किया गया, लेकिन इस फोर्स से जुड़ी ज्यादातर जानकारियां आज भी राज में रखी जाती हैं। इसके साथ ईरान की भौगोलिक संरचना खुद एक सुरक्षा कवच है। पहाड़, रेगिस्तान और फैला हुआ इलाका। तेहरान में घुसना सिर्फ सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक लॉजिस्टिक दुःस्वप्न है। हर रास्ता, हर मूवमेंट पहले से निगरानी में रहता है। और सबसे अहम कवच रूस। व्लादिमीर पुतिन खामनेई के रणनीतिक साझेदार हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और ईरान और करीब आए हैं। खामनेई पर हमला मतलब रूस को सीधे चुनौती, और यही बात पश्चिम को पीछे हटने पर मजबूर करती है। विशेषज्ञ मानते हैं वली अम्र सिर्फ बॉडीगार्ड यूनिट नहीं, ये ईरान की सत्ता की रीढ़ है। अगर खामनेई के साथ कुछ होता है तो यही फोर्स सत्ता के संक्रमण को तुरंत और नियंत्रित तरीके से संभाल लेती है। यानी ईरान में पावर वैक्यूम बनने ही नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि तेहरान में घुसकर खामनेई को अगवा करना, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, कागजों में जितना आसान दिखता है, हकीकत में उतना ही नामुमकिन है। ईरान एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम है, और खामनेई उस सिस्टम के सबसे सुरक्षित केंद्र।